कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स सीएमएस की बात करें, उसमें फाइनलिस्ट भी हों या क्वालिफाइड पर्सन्स भी हों, तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि फ़र्म्स की बात करें, कंसल्टेंसी की फ़र्म्स जो हैं वहाँ पे ये लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप ज़्यादा देख रहे होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड वाले लोग ज़्यादा काम कर रहे होंगे, एसीसीएस ज़्यादा काम कर रहे होंगे। बट क्या वजह है कि सीएमएस ऑडिट फर्म्स में काम नहीं कर रहे होते? क्या इनके सिलेबस में डिफरेंस है? क्या इनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट है? काम नहीं आता है? एक्चुअली रीज़न क्या है? तो हमें इन रीजंस को भी फाइंड आउट करना है, इसके सलूशन को भी देखना है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपनी डायरेक्शन को अभी से ज़्यादा बेहतर करें ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली जो इसमें बैरियर है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि क्राइटेरिया है कि अगर बिग 4 फर्म्स हैं जिसमें पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, चलो डिलॉयट निकल गए, बिग 3 की बात है, या बाकी भी जो ए कैटेगरीज़ की फर्म्स हैं, अगर हम ख़ास तौर पे उनकी बात करें तो उनका क्राइटेरिया आप देखोगे तो वहाँ पे सीएमएस नहीं होंगे। ज़्यादातर क्या होंगे? सीएस होंगे, एसीसीएस होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे लम्स के, या बाकी भी ग्रेजुएट्स कुछ वो हायर कर लेते हैं। बाकी फर्म्स तो नहीं करती, लेकिन बिग 4 या बिग 3 वाले ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं फॉर ट्रेनिंग। तो सीएमएस को क्यों नहीं करते? यहाँ पे जो सबसे मेजर रोल है वो आपकी बॉडी का है। तो आपको बॉडी को भी ये चाहिए कि भाई फर्म्स को अप्रोच करें और वहाँ पे इनके प्लेसमेंट्स करवाएं। जिस तरह भी आई कैप है, तो आई कैप के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई फर्म्स में जब तक बच्चा उनका ट्रेनिंग नहीं करेगा तब तक तो बात ही नहीं ख़त्म हो सकती, या अदरवाइज़ वो अभी उन्होंने इंडस्ट्री आर्टिकल स्टार्ट कर दिए हैं, तो फर्म्स या इंडस्ट्रीज़ में से उसको ट्रेनिंग करना होगी, तभी उसका करियर बेहतर होगा। अच्छा, इसमें आपका भी रोल अवेलेबल है। वो कैसे कि एज सुन एज़ पॉसिबल अपने पेपर्स पास करें और फिर आप अप्लाई करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये ऑडिट फर्म्स की अगर ख़ास तौर पे बात करें, अगर बिग 3 को निकाल भी दें, जो बाकी फर्म्स हैं, चाहे उसमें ए कैटेगरीज़ की फर्म्स आ जाती हैं, बी कैटेगरीज़ की फर्म्स आ जाती हैं, तो वहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, अगर आप में वो एबिलिटीज़ हैं तो वो आपको ज़रूर प्रेफरेंस देते हैं और आपको वो रिटेन करते हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, अच्छी अच्छी ऑडिट फर्म्स में काम करते हुए, और उनका बैकग्राउंड सीएमएस था। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा, वो ये है कि आप सीएमए के बाद एग्जाम्शन लेके सीए में मूव कर सकते हो और उस बेसिस पे आप अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है कि अगर आप फाइनलिस्ट हो तो अपनी स्किल्स पे इतना ज़्यादा बेहतर काम करो कि आपको अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में मौके मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना करियर अगर कंसल्टेंसी की तरफ लेके जाना चाहते हो, जिसमें टैक्सेशन है या ऑडिट है या एडवाइजरी है या ईआरपी, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए आपको आप भी से काम करना होगा। क्या काम करना होगा? भाई आप पेपर्स पास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जो रिक्वायरमेंट्स है फर्म्स में, अभी देखिएगा, फॉर एग्जांपल आप ये इमेजिन करें कि आप मैनेजर के सामने बैठे हो, सीवी आपने किसी भी रेफरेंस के थ्रू या खुद अप्लाई किया, आप इंटरव्यू टेबल पे बैठ गए। अभी आप में क्या एबिलिटीज़ हैं कि जो मैनेजर है वो आपको रिटेन कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई पेपर्स आपने पास कर लिए, आपने स्टैंडर्ड्स भी पढ़े, आपको अकाउंटिंग का भी पता है, आपको नॉलेज है, वही आपने सिलेबस पढ़ा जो सीए में है, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वी नो, तो ये आपको पता है। अभी आपको क्या डिस्टिंग्विश कर सकता है? नंबर 1, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन है, हर जगह पे काम आती है, ठीक है। बट इसके साथ, क्योंकि फर्म में आपने क्या काम करना है भाई, सारा काम आपने सिस्टम पे करना है, एक्सेल पे करना है। और आप देख रहे होगे कि एक्सेल भी अपनी फील्ड के रेलिवेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए यूज़ होना है, या ऑडिट के दौरान सैम्पलिंग के करते हुए, या कुछ भी इस तरह से यूज़ होना है, तो आपको एक्सेल की स्किल्स पे काम करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपको सीखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई स्टडी कर लिया तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आ गई है, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उसकी बैकएंड पे वर्किंग, कंपनीज एक्ट को देखना, आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट्स को देखना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली, और ये सारा स्प्रेडशीट्स एक्सेल पे होता है। तो आपको इन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आपको फर्म्स में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, राइट। तो अगर आप ये ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लें, आप 1-1.5 महीने में इनके ऊपर ग्रिप भी कर लेंगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि सिर्फ इन्हीं की वजह से मिलेगी, नहीं, आपकी खास साफ ज़ाहिर है कि आपकी स्टडी बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ अगर आप इन स्किल्स पे काम कर लेते हो, क्योंकि मैनेजर ने यही देखना है कि भाई अगर इस बंदे ने यहाँ पे आना है, ये काम करने हैं, हाँ भाई ये थोड़े थोड़ा यहाँ पे सीख के आ रहा है, तो इसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेट्स ट्राई फॉर 3 मंथ्स ही क्या करता है, और अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करते हो तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर अपने लिए एक मौका पैदा कर सकते हो। और अगर आप ये ट्रेनिंग्स हमसे लेना चाहते हो, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम ये ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आपको बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको इंशाल्लाह बेहतर मौके भी मिलेंगे।
कहीं और से करना चाहते हैं ज़रूर वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट लेके आएंगे और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।